और ये बात अब दिल्ली एनसीआर की करेंगे, जहां पर हवा हो गई है जहरीली और गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में है। दिल्ली के बवाना में AQI 412 दर्ज हुआ है, आनंद विहार में AQI 379 दर्ज हुआ है, चांदनी चौक में AQI 360, एम्स के आसपास AQI 378, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास AQI 310 दर्ज हुआ है, वजीरपुर में AQI 397, रोहिणी में AQI 390, नोएडा सेक्टर 16 में AQI 339 दर्ज हुआ है। तो मौजूदा स्थिति क्या है वो आप इन आंकड़ों पर नजर डालकर देख सकते हैं कि किस तरह से आप इस वक्त भयावह स्थिति में सांस ले रहे हैं। दिल्ली एनसीआर का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां पर इस वक्त आपको शुद्ध सांसें मिल पा रही हों। तो दिल्ली एनसीआर की हवा प्रदूषित हो चुकी है और AQI का लेवल खतरनाक स्थिति में इस वक्त पहुंच चुका है। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त इंदर, कहाँ मौजूदगी है अभी आपकी और क्या इस वक्त मौजूदा स्थिति AQI की? बिल्कुल, देखिए पूजा, इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 18 के आसपास हैं और यहाँ पर भी ठीक मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी जो धुंध है वो दिखाई दे रही है। दिवाली के बाद से ही अगर हम बात करें तो देखिए जो हवा की गुणवत्ता है वो लगातार ख़राब होती जा रही है। सरकार की तरफ से तमाम तरह की जो पाबंदियाँ हैं वो लगाई गई है, ग्रैब तो लागू किया ही गया है, लेकिन जो ऑफिस की टाइमिंग है दिल्ली सरकार उसमें भी बदलाव कर रही है। पूरा एनसीआर जो है इस वक्त पॉल्यूशन की चपेट में है, क्योंकि देखिए पूजा, पहाड़ों में जिस तरीके से लगातार बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में ठंड ने दस्तक दे दी है। और जब ठंड बढ़ती है तो पॉल्यूशन का जो स्तर है, यानी कि जो पॉल्यूशन के कण होते हैं वो हवा में घुल जाते हैं। तो ऐसे में एक स्मॉग की जो चादर है वो देखने को मिलती है और इसकी वजह से बुजुर्गों को और छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानियां होती हैं। AQI लेवल की अगर हम बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो देश की राजधानी दिल्ली में काफ़ी गंभीर श्रेणी में है। जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं यहां पर भी 320 के आसपास का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अक्षरधाम की बात करें तो 350, बवाना की बात करें तो वहां पर एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो बहुत ही गंभीर श्रेणी में है। कल भी 400 के पार था और आज भी 400 के पार है। तो ऐसे में देखिए सरकार की तरफ से आर्टिफिशियल रेन को लेकर भी तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो की गई थी, लेकिन देखिए अब सिर्फ इंतजार है पूजा तो बारिश का। हालांकि देखिए एक राहत भरी जो खबर है इस पॉल्यूशन के बीच में वो ये है कि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि जो हवा है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती रहेगी। तो थोड़ा सा जो पॉल्यूशन है पूजा वो छटने का आसार जरूर है, हल्का सा कम हो सकता है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो दम घोंचू हवा की वजह से दिल्ली एनसीआर के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं पूजा। अच्छा, अभी इंतज़ाम क्या नज़र आ रहे हैं सड़कों पर? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार वाटर स्प्रिंकलर्स काम कर रहे हैं, सड़कों पर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन असर नज़र आ रहा है क्या इस सबका? और सबसे जहरीली जगह कौन सी है दिल्ली एनसीआर में आज? देखिए सबसे जहरीली जगह की अगर हम बात करें तो बवाना है, जो सबसे जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा गंभीर श्रेणी में है, यानी कि रेड जोन में है। और दूसरी बात ये देखिए सरकार की तरफ से पूजा युद्ध स्तर पर पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो काम है वो किया जा रहा है। वाटर स्प्रिंकल्स चल रहे हैं, खुले में झाड़ू लगाने पर पाबंदी है, कूड़ा जलाने पर पाबंदी है और डीजल गाड़ियों की जो एंट्री है उसको भी बैन कर दिया गया है। तो तमाम तरह की जो पाबंदियां हैं वो लगाई तो गई हैं, लेकिन देखिए मुझे लगता है कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक ये पॉल्यूशन का जो असर है वो कम होता हुआ बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। हालांकि देखिए अभी अगर हम मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने बारिश को लेकर कोई भी अनुमान नहीं लगाया है और कोई भी चेतावनी नहीं दी है, लेकिन इंतजार यही है पूजा कि अगर थोड़ी सी बारिश हो, हल्की बारिश भी होती है, अगर बूंदाबांदी भी होती है तो दिल्ली एनसीआर में निश्चित रूप से जो ये गैस चैम्बर में दिल्ली एनसीआर तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हवा साफ होगी और लोगों को जरूर अस्पतालों का हाल क्या है अस्पतालों में? क्योंकि मरीजों के पास अलग अलग तरह की परेशानी है। काफी लोग ये कह रहे हैं शिकायत करते हुए कि उनको गले में खराश है, कुछ लोगों की जुबान का स्वाद तक चला गया है। डॉक्टर्स इसको लेकर क्या कह रहे हैं? क्या इस सब के पीछे ये पॉल्यूशन है? बिल्कुल निश्चित रूप से पूजा, पॉल्यूशन का जो असर है वो अब अस्पतालों पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मरीज जो है वो उनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की हम बात करें या फिर सरकारी अस्पतालों की बात करें। लोगों को आंखों में जलन हो रही है,
जो छोटे बच्चे हैं उनको सांस लेने में परेशानी हो रही है, जो बुजुर्ग हैं उनको सांस लेने में परेशानी हो रही है। और तो और इस बार जो पॉल्यूशन है उसकी वजह से पूजा स्किन से संबंधित जो रोग हैं वो भी सामने आ रहे हैं। तो अस्पतालों में भी काफ़ी सारी भीड़ है। हालांकि अस्पताल में भी तमाम तरह के जो इंतजाम हैं वो किए गए हैं। जो भी मरीज अपनी शिकायतों को लेकर पहुंच रहे हैं उस पर तुरंत उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन देखिए, इस वक्त मैं खुद बाहर हूं तो मेरी भी आंखों में इस वक्त जलन हो रही है पूजा। तो पॉल्यूशन का जो स्तर है वो काफ़ी गंभीर श्रेणी में है। तो मुझे लगता है कि पूजा देखिए, इंतजार थोड़ा सा करना होगा कि जब बारिश होगी तो ये जो पॉल्यूशन है वो कम होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से हम बात करें तो बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। ऑफिस की टाइमिंग तक बदलने का जो फैसला है वो दिल्ली सरकार लेने जा रही है ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके। लेकिन देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो पंजाब में जो पराली जलाई जा रही है, हरियाणा में जो पराली जलाई जाती है, उसका भी असर अब दिल्ली और एनसीआर में पड़ता हुआ साफ तौर से दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में देखिए, पॉल्यूशन जो है वो अपने पैर लगातार पसार रहा है। जब तक बारिश नहीं होगी पूजा, मुझे लगता नहीं है कि पॉल्यूशन में कोई भी कमी देखने को मिलेगी। जब तक बारिश नहीं होती तब तक पॉल्यूशन में कोई कमी नजर नहीं आने वाली। लोग अपने स्तर पर क्या कुछ इंतजाम करें, क्योंकि हमने कल देखा लोग AQI के ऐसी बढ़ते स्तर को लेकर अब सड़कों पर उतर आए थे। तो अब लोगों में नाराजगी भी बढ़ रही है और लोग अपने अपने इंतजाम खुद स्तर पर भी कर रहे हैं। बिल्कुल पूजा, देखिए अगर हम बात करें देश की राजधानी दिल्ली में अगर पॉल्यूशन बढ़ता है तो कैपिटल है तो जाहिर सी बात है लोगों का गुस्सा होना भी लाजमी है। और ऐसे में कल इंडिया गेट पर कुछ लोग प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से उनको परमिशन नहीं दी गई थी तो उनको वहीं से डिटेन कर लिया गया था और बाद में उन सभी लोगों को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं गुस्सा तो बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए देश की राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन हमेशा से एक पॉलिटिकल मुद्दा रहा है और इसको लेकर पक्ष और विपक्ष जो है वो आपस में हमेशा भिड़ते रहे हैं। तो ऐसे में अब जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।